हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ ये खूबसूरत से भूतनाथ की वीडियो। आज हम ये वाला भूत बनाना सीखेंगे। भूत तो नहीं लग रहा है, मुझे तो काफ़ी क्यूट लग रहा है, पर इसे सब घोस्ट कहते हैं। और ये आप कार हैंगिंग है, इसे आप कार में टांग सकते हैं या फिर आप इसे की रिंग बना सकते हैं अगर समर वुल से बना रही हैं, पतली वुल से। और कहीं दरवाजे वगैरह पे टांगना हो तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकती है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी ये रिंग है, हैंगिंग है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ली है गंगा डिज़ायर की एक्रोवुल, तो व्हाइट कलर की ऊन ली है। और देखिए मैंने ये ऑरेंज कलर से बनाई है। सेम ऐसे ही बनाएंगे, बस इसका डिफरेंस होगा, इसके कान जो है इस तरह से हैं, इस वाले में हम कान थोड़ा सा अलग बनाएंगे। मैं दोनों तरह से आपको कैसे बनाना है बता दूंगी। और इसमें यहाँ पे ले ग्रीन वाली वूल, ठीक है। व्हाइट और ग्रीन में से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए 3 पार्ट में है। एक में तो ये बनेगा बॉडी, एक में कैप, और एक में ये बनेगा ये घंटियां, ठीक है। तो देखिए ये गंगा डिज़ायर की एक्रोवुल है और यह मैंने 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले तो इस तरह से हम ये मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और मैजिक रिंग में से इस तरह से इसको निकालेंगे। और निकालने के बाद यहाँ पर आपको पहले तो एक चेन बनाना है और 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से इसको इस तरह से लेना है आपको और टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है, देखिए ये जो चैन हमने बनाई थी, इसी में आपको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, ठीक है। अब ये जो धागा हमने खींचा है ना, इसको आपको बांधना है। तो बांधने के लिए हम यहाँ से इस तरह से, देखिए ये इसको लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको आप बांध दीजिए, ठीक है। अभी टाइट हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चैन, फिर इसी में जिसमें जोड़ा है इसी में आपको एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे यहाँ पे। पहले वाले में एक चैन और 5 सिंगल क्रोशिया यानी कि 6 हो गया। सेकेंड में हर सब में आपको 2 बना लेना है। 6 7 8, 2 2 4 2 6 8। देखिए 1 2 3 4 8 9 10। और देखिए यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बना है। एक इसके अंदर आपको एक और बना लेनी है, ये हो गए 12 सिंगल क्रोशिया। अब ये फर्स्ट वाली में आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2, ठीक। फिर इसके बाद वाले में हम 1 बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर 2 बनाएंगे, 1 2, ठीक है। फिर इसमें हम बनाएंगे 1, फिर इसमें 2 1 2, फिर इसमें बनाएंगे 1, फिर इसमें बनाएंगे 2 1 2, फिर इसमें 1, फिर इसमें 2 1 2, फिर इसमें बनाएंगे 1, इसमें 2 1 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसमें आपको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 18 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चेन, नेक्स्ट में 1, फिर उसके बाद वाले में 2 1 2, फिर देखिए ये 1 2 1 2, ठीक है। फिर देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और ये 2। हाँ, तो देखिए यहाँ पे टोटल 24 डबल क्रोशिया हो हाफ डबल सिंगल क्रोशिया 24 सिंगल क्रोशिया हो गया है। 4 लाइन कंप्लीट हो गई है। अब 5वीं लाइन में आपको एक सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है 5th रो में। तो ये 24 रो हो जाएगी। 5th से लेके 9th तक आपको 24 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। कहीं भी आपको इसको बढ़ाना नहीं है।
कोई इंक्रीज नहीं करना है। देखिए, ठीक है। तो अब आपको देखिए, अब 1 2 3 4 5, 5 लाइन हो गई है। 6 7 8 9, 4 लाइनें आपको इसी तरह से बनानी। तो मैं बना लेती हूँ पहले। ये देखिए, यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन बना के कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1, फिर नेक्स्ट में 2 3, और फोर्थ में आपको 2 बनाना है। 1 और फिर ये 2। ठीक है। फिर देखिए 1 2 3, 3 आपने सिंगल सिंगल बनाया। फोर्थ में आपको 2 एक ही बनाना है। 1 और ये 2। फिर 1 2 3, फोर्थ में 2, 1 2। फिर 1 2 3, नेक्स्ट में 2, 1 2। फिर 1 2 3 1 2। ठीक है। फिर 1 2 3 और यहाँ पर 2, 1 2, और यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है। ये हमारी 10th रो हो गई है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद फिफ्थ, पांचवें वाले में 2 बनाएंगे। 1 2। ठीक है। फिर से 1 2 3 4, 4 हो गया। अब 5, 1 2, पांचवें हमने 2 एक साथ बनाया। तो ऐसे आपको बनाना है। 1 2 3 4, और पांचवें में 2, 1 2। फिर यहाँ से 1 2 3 4, और पांचवें में 2, 1 2। अब यहाँ पर 1 2 3, और चौथे में 2, 1 2। फिर से 1 2 3 4, और नेक्स्ट में 2, 1 2। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है। ये हमारी 11th रो हो गई। अब 12th रो। 12th रो में देखिए 1, फिर नेक्स्ट में 2 3 4, और ये 5, 5 बना। नेक्स्ट में 2, 1 2। फिर से 1 2 3 4 5, फिर 2, 1 और ये 2। ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 हुआ। सिक्स्थ में 2 एक साथ, 1 और ये 2। देखिए 1 2 3 4 5, सिक्स्थ में 2, 1 2। अब 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट में 2, 1 2 1 2 3 4, और यहाँ पर 2, 1 2। ओके। यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसमें हमने चेन ली है, उसके बगल वाले में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया, उसके बगल वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल वाले में एक डबल क्रोशिया। अब इस ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच। ठीक है। फिर यहाँ से देखिए सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, और ये स्लिप स्टिच। ठीक है। देखिए
तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है और जहाँ हमने स्टार्ट किया ना इसके अंदर आपको ये स्लिप स्टिच बनाकर ऊन को कट कर देना। ठीक है, ये तो घोस्ट की हमारी बॉडी बनके रेडी हो गई। ठीक है, ये देखिए ये हमारी घोस्ट की बॉडी, ये वाली जो बॉडी है ये हमारी बनके रेडी हो गई। ये देखिए, अब देखिए ऊन काटने के लिए ऊन को इस तरह से पीछे की तरफ से आपको हाइड करना है। देखिए, ठीक है, ठीक है। ये जो धागा अंदर है इसको अभी आपको कट कर देना है। ये अब इसकी टोपी हम बनाएंगे, तो टोपी मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बना रही हूँ। ठीक है, मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में हमें इस तरह से यहाँ पर 1 चैन और 7 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशिया, इसे हम बंद करेंगे। और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाली चेन बनाई है इसके अंदर आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ठीक है, अब ये वाला जो ऊन है जिसको हमने टाइट किया था इसको हम पीछे बांध देंगे। अब यहाँ पर जिसमें हमने जोड़ा 1 और इसी में एक और, ये 2, फिर नेक्स्ट में फिर 2, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया 15 और ये 16 हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे फिर 1 2, दूसरे में आपको 2 बनाना है, फिर 1, नेक्स्ट में 2, 1 2, ठीक है, फिर 1, फिर 2, इसमें 2, 1 2, फिर इसमें 1, फिर इसमें 2, 1 2, ठीक है, 1 1 2। तो ऐसे बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी है। लास्ट में यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये देखिए हमने 1 2 3 लाइन कंप्लीट कर दी। चौथी और पांचवी में आपको बढ़ाना नहीं है, सब में आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली। इस तरह से जोड़ेंगे और एक बार और इसी तरह से बनाएंगे बिना फंदे बढ़ाए हुए। 3 4 5 6 7, इसको बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर आपको देखिए 1 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद इसको आपको एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ठीक है, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे,
और फिर यहाँ से आपको 4 सिंगल क्रोशिया बनाना। देखिए 1 2 3 4, ये 4 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। ठीक है, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी ठीक है, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। हाँ, ये देखिए इस तरह से हमारी टोपी तैयार हो गई। यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच बनाना है, एक चेन, एक, अब यहाँ से इसको इस तरह से निकाल के कट कर देना है। थोड़ा सा ऊन हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसे हाइड करने के लिए बैक साइड से इस तरह से इसको आपको लेना है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा ऊन इसको हम यहाँ पे, तो ये हमारी कैप रेडी हो गई। देखिए ठीक है, अब इसके बाद हमें इसकी देखिए इसकी घंटियां बनानी है और इसकी ये आंखें बनानी। 2 पार्ट जो है वो हमारा रेडी हो गया। ये देखिए ठीक है, तो ये रेडी हो गया। अब घंटी बनाने के लिए क्या करेंगे, आप चाहे तो सेम कलर की बना सकते हैं, जैसे ग्रीन है तो ग्रीन से बना सकते हैं या फिर अलग कलर भी बना सकते हैं, मगर ये सेम कलर वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 3 घंटी आपको बनानी है। तो इस तरह से मैजिक रिंग लेंगे और इसके अंदर आपको बनाना है 6 सिंगल क्रोशिया। पहले तो एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, मैं पास से दिखाती हूँ, 4 के बाद 5 और ये 6 हो गया। फिर इसको आपको बंद करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है ना, ये इसके अंदर आपको इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद ये ऊन है ना, ये वाला देखिए, ये वाला इसको हम थोड़ा सा टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए इस तरह से लेंगे और फिर इसको, ठीक है, अब यहाँ पर एक चेन और सेम इसी में जिसमें हमने जोड़ा ना, इसी में आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में ये देखिए जो नेक्स्ट वाला है, इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, ठीक, फिर नेक्स्ट में 2 1 2, ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट में 2 1 2, तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। देखिए 1 2 3 4 8 हो गए। 8 के बाद देखिए 9 10 11 और ये 12 हो गया। अब यहाँ पे जो चैन है इसके अंदर आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। अब देखिए यहाँ पर आपको, अब यहाँ पे हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हमें बहुत बड़ी घंटी नहीं बनानी है, तो हम एक एक सिंगल क्रोशिया सब में बना लेंगे 3rd रो में। ठीक है, ये देखिए ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर आपको जो स्टार्ट किया था उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये 3rd रो हो गई। 4th रो में भी आपको जितने सिंगल क्रोशिया हैं सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है, कोई इंक्रीज नहीं करना है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। ठीक है, अगर एक आध कम ज़्यादा भी होते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये इवन नंबर में हो, क्योंकि इसका जब हम कंगूरे बनाएंगे तो उसमें हमें इवन नंबर की सिंगल क्रोशिया चाहिए होगी। ठीक है, ये देखिए ये हो गई। इसे यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे एक भी चेन नहीं लेना है। नेक्स्ट में आपको 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 और ये 3, और इसको आपको नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से जोड़ना है।
फिर नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, और फिर नेक्स्ट में इसे आपको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये लास्ट तक आ गया। यहाँ पर जहाँ हमने स्टार्ट किया था ना, देखिए जहाँ जोड़ा है इसी में आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है, और ये देखिए यहाँ पर ऊन को हम कट कर देंगे। तो ऐसे ही हमें 3 घंटियाँ बना लेनी है, ठीक है। देखिए 2 घंटी में तो मैंने ये धागे चैन बना ली है। अब हमें चैन बनानी है, सिंपल चैन बनानी है, तो 20 30 और 40 की चैन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम इस तरह से एक गांठ लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के बाद एक लेके इसको यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। अब कट करने के बाद देखिए नीचे की साइड आपको गांठ लगाना है इस तरह से। देखिए कैसे भी आप लगा लीजिए, एक गांठ आपको इस तरह से लगानी है। ये देखिए गांठ लगाने के लिए, और इसके बाद जो घंटी है इसके टिप से इस तरह से ये वाला जो ऊन है इसको आपको खींच लेना है, ठीक है। तो ऐसे आपको 3 घंटी बना लेनी है, थोड़ी छोटी बड़ी करके इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने बनाई है घंटी। ये देखिए घंटी बनी है, और इस घंटी को आपको सबको, ठीक है, गांठ लगा देना है। अच्छे से गांठ लगा देना है। देखिए ये हमारी घंटी तैयार हो गई। अब इसको असेंबल करना है। तो असेंबल करने के लिए पहले हम चैन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से चैन बनाना है, जितना बड़ा आपको हैंगर चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, और बड़ा करने के बाद इसको कट कर लेना है, ठीक है। और कट करने के बाद देखिए इन दोनों को आपको गांठ लगाना है, ठीक है। अच्छे से हम इसको, ठीक है, इसको अब एक साइड में रखिए। अब इसमें आपको आंखें बनानी है। तो आंखें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी, अब मेरे पास ब्लैक कलर की मोती है, यहाँ पे मैंने मोती ली हुई है। दो मोती लेंगे, जैसे इसके अंदर बनाया हुआ है ऐसे, इस तरह से इसमें भी मुंह बनाएंगे। तो ये देखिए एक में मैंने इस तरह से बनाया, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, और ये कान कैसे बनाया मैं बता दूंगी आपको अलग से। इसमें हम दूसरे तरह से कान बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसमें मोती टाँकेंगे। तो सबसे पहले मुंह बना लेते हैं। तो मुंह देखिए ये जो लास्ट वाला लाइन है इसी बनाएंगे। तो इस कोने से स्टार्ट करेंगे हम, देखिए इस तरह से, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको उल्टी बखिया करते जाना इसी लाइन में, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से बन गया। अब इसका जो मुंह है, देखिए ये वाला जो बनाना है, इसके लिए आपको धागे को इधर उधर कर देना है। इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे, ऊपर की तरफ लाएंगे, और यहाँ से उल्टी बखिया शुरू करेंगे। देखिए ये यहाँ से, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। ये अब इसके बाद इसको यहाँ पर आपको मिला देना है, ठीक। मिलाने के बाद यहाँ पे जो धागा है इसमें हम इसे गांठ लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए हो गया। अब इसके बाद हमें आंखें लगानी है। तो देखिए मोती में मतलब छेद कम था, तो इसे सुई से नहीं लग पा रहा था, तो मैंने ये धागे पिरो लिए हैं इसको इस तरह से। और आंख तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, मतलब कि टेढ़ी ऊपर नीचे तिरछा करके,
ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हम इसको लगाएंगे अच्छे से इसको गांठ बांध देना है इस तरह से। और गांठ बांधने के बाद इसको हम कट कर देना। ये देखिए ये हो गया। एक और आंख आपको लगा देनी है इस तरफ। देखिए इसको भी हम पीछे की तरफ से बांध लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऊन कट कर देना है। ये देखिए ये हो गया इस तरह से। अब इसके ऊपर आपको बनानी है इस पे आंखें। ठीक है, तो देखिए एक पीछे तरफ आपको देखिए लाइन दिख रही थी, ये हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और यहाँ पर आपको इसको ऐसे रख लेना है। ठीक, अब क्योंकि इसको रखने के बाद ही पता चलेगा कि आंखें कहाँ बनानी है हमें। ठीक है, अब इसकी जो आंखें हैं वो हमें इस रो में बनानी है, इस वाली रो में। इसको हटा देते हैं, इसको हमने ऐसे किया, इस रो में आपको बनानी है आंखें इस तरह से। ये आपके ऊपर है कि आंखें आप किस तरह से बना लेते हैं। देखिए ये इस तरह से, ये हो गया। और एक हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये एक आंख हो गई और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे रफ बनाएंगे, मतलब ये इस तरह से। देखिए देखिए ठीक है, ये देखिए इसमें तो ऐसा गोल इसका शेप आपको देना है बस, खाली और कुछ नहीं करना है, ताकि आंख जैसा दिखे। देखिए ठीक है, अब इसके दो लाइन नीचे हम यहाँ लाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आंख बन गई। फिर वापस से यहाँ पे बखिया करेंगे इस तरह से, उल्टी बखिया। देखिए ठीक है, एक और। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से हम इसका मुंह बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ये इस तरह से ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पर देखिए इस तरह से। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें आपको कोई ये नहीं देखना कि कितनी दूरी पे बनाना है, जैसे भी बन जाए ऐसे बना लीजिए। और ये हम इसके यहाँ पे सिलाई कर दें, यहाँ पे आपको इसको ये देखिए ये रेडी हो गया ये। ठीक है, अब इसकी कैप कान बना लेते हैं। अब देखिए इसका कान बनाने के लिए तो पहले मैं आपको ये वाला तरीका बता दूं कि इसमें कैसे मैंने कान बनाया है। ठीक है, कान दो बना के अलग से इसमें लगाए हैं, लेकिन जो इसमें हम बनाएंगे वो ऐड करेंगे। तो ये वाला कान मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको इस तरह कान पसंद है तो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 11 चैन बनानी है। देखिए इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन। ठीक है, तो 11 चैन के आपको 3 पार्ट करने हैं, एक इधर और एक बीच में। तो बीच में हमारे पास होंगे 5, साइड में 3। ठीक है, तो 11 के बाद अब देखिए यहाँ पर एक और चैन बनाएंगे। एक चैन लेने के बाद देखिए यहाँ
दूसरी वाली चेन से हम लूप निकालेंगे। ये थोड़ा छोटा रखेंगे, 1 लूप, 2 लूप और ये 3 लूप छोटा। अब थोड़ा सा बड़ा लेंगे, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए बड़ा। अब फिर छोटा लेंगे, 1 2 और ये 3। अब इसको आपको इस तरह से, देखिए इस तरह से बंद कर लेना है, ठीक है। बंद करने के बाद यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे और इसको तोड़ लेंगे और इसको इस तरह से करके, देखिए इस तरह से करके आपको इस पे इस तरह से सिलाई कर देनी है, ठीक है। तो ऐसे 2 कान हो गए, ये वाले कान देखिए सेम इसी तरह से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम अलग तरह से कान बनाएंगे। तो देखिए इसके कान बनाने के लिए इस तरह से ग्रीन कलर का ऊन लेंगे, थोड़ा सा ऊन छोड़ देंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से गांठ लगाना है, ठीक है। अब यहाँ 6 चैन बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे। दूसरी चैन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, तीसरी चैन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये चौथी चैन में, ठीक है। फिर वापस से 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर देखिए नेक्स्ट में 1 2 और ये 3, ठीक। फिर 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर देखिए एक बार इसमें एक स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में 2 और ये 3, फिर 3 चैन बनाएंगे। अब 1 2 3, देखिए अब सेकंड वाली में स्लिप स्टिच, फिर उसके बाद वाली में एक स्लिप स्टिच और फिर इसमें जिसमें हमने बनाया ना ये, इसके अंदर स्लिप स्टिच, फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, सेकेंड वाले में स्लिप स्टिच, थर्ड वाले में स्लिप स्टिच। अब देखिए इसको बनाना कहाँ है, देखिए इसको आपको कहाँ जोड़ना है। ये देखिए ये आपको यहाँ पे ये धागा दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखिए ये वाला, इसको हटा के देखिए इसके पीछे से, यानी कि जो 2 धागे दिख रहे हैं ना आपको, ये 2, ये इसके बीच से ऐसे डाल के इस तरह से निकालना है और इसको आपको स्लिप स्टिच बनाना है, ये देखिए, ठीक है। ये स्लिप स्टिच हमने बनाया। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले में हम एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे, फिर यहाँ पे 3 चैन, 1 2 3, इसके अंदर आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है, फिर इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद देखिए जिसमें हमने इसको स्टार्ट किया था ना चैन, उसी में आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा स्किप करके यहाँ पर देखिए इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक यहाँ पर 2 स्लिप स्टिच, 3 चैन, 1 2 3। वर्क को टाइट रखना है आपको, ताकि ये हमारा जो ये कान बन रहे हैं सींग वाले कान, ये थोड़े से टाइट रहें, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। फिर इसे वापस से जहाँ हमने स्टार्ट किया था उसी में आपको स्लिप स्टिच से जोड़ना है और ये पूरा स्किप करके यहाँ पर स्लिप स्टिच और एक हम इसमें बना लेंगे, ठीक। और यहाँ पर चेन लेके उनको आपको यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 2 कान बना लेने हैं, देखिए ये 2 कान बना लिए हैं। अब इसके ऊपर आपको लगाना है आंख के जस्ट ऊपर, यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। और एक इसके बगल से यहां से इसको निकाल लेंगे, देखिए, ठीक है। इसको आपको गांठ लगा देना है अच्छे से, ये देखिए, ठीक है। और दूसरे वाले कान को भी इस आंख के इधर यहाँ पर, देखिए, बस सीधा उल्टा का ध्यान रखिएगा। ये हो गया। और इसके बाद ये यहाँ, अच्छे से टाइटली इसको आपको पैक करके इसे बंद कर देना है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा ऊन दिख रहे हैं इसे हम कट कर देंगे। अब चाहे तो इसके बाल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ये देखिए, ठीक। अब इसको इसके ऊपर लगाना है आपको इस तरह से, ये हो गया। अब ये जो है इसके अंदर आपको ये घंटियों को जो है घंटियों को बांधना है। घंटी हम इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे, 2 एक साइड और एक साइड करके यहाँ रखेंगे आप, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद जो ये ऊन बचा है ना, इस ऊन से आपको इसको टाइटली बांधना है, देखिए। और ये जो ऊन है इसमें हम इसको बांध देंगे,
तो ये हमारी घंटियां भी रेडी हो गई। ये देखिए हो गया। अब इसके बीच में से आपको इसको निकालना है, हैंगर को, और एक इसमें से, ठीक है। ये देखिए अभी हमें इसके लिए हाथ बनाना है, तो हाथ के लिए हम फिर से व्हाइट कलर का ऊन लेंगे, ठीक है। व्हाइट कलर का ऊन लेके फिर इस तरह से इसको आपको इसके अंदर एक चैन और 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसे आपको इस तरह से बंद करना है और ये इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब ये जो है इसको आपको हाइड करना है। देखिए इस तरह से हाइड करने के लिए पहले इसको यहाँ से इसे निकालेंगे। ये देखिए इसको करके एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक चेन बनाना है और इसी में एक और सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब दो हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2, और तीसरे में फिर इंक्रीज करना है आपको, यहाँ पे आपको 2 बनाना है, 1 और ये 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 1 और ये 2 हो गया, सॉरी 2, और यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशिया चेन हमने बनाई थी एक, इसी में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक चेन, इसी में एक सिंगल क्रोशिया। अब सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हो गया। अब इसे यहाँ पे एक चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और ये हमारा हाथ रेडी हो गया। ऊन को हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके कट कर लेंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो, ठीक है। तो ऐसे आपको 2 हाथ बना लेने हैं। हाथ कहाँ लगाएंगे, इसमें आपको सुई को डाल देना है। ये देखिए हमने धागे में सुई को डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये एक हाथ को लगा रखा है, दूसरे हाथ को हम यहाँ टोपी के नीचे, सीधे टोपी के नीचे आपको इस तरह से लगाना है, सेट करना है। देखिए इस तरह से, ठीक है। ऐसे लगाते जाइए और इसको इस तरह से, जैसे भी आप इसको लगाने में आप कंफर्टेबल हो लगा लीजिए। इसमें रुई भरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें हम रुई नहीं भरेंगे, ठीक है। ये देखिए इसकी सिलाई कर ली है और सिलाई करने के बाद इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इसे इस तरह से गांठ लगा देना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा उनको यहाँ पे कट कर देंगे। ये देखिए अब इसका थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं। तो मेकअप के लिए थोड़ा सा इस पे ब्लश लगाएंगे आंख के नीचे, ठीक है, यहाँ पर। ये देखिए दोनों तरफ हल्का हल्का ब्लश आंख के नीचे सीधे लगाना है, लिप्स के ऊपर और आंख के नीचे। ये देखिए ये हमारा क्यूट सा घूस्ट तैयार हो गया है। और ये वाला भी यहाँ पे देखिए, दोनों लग रहे हैं ना क्यूट प्रिटी। तो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके हाइप देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।